से देखा है। डिटेल्ड स्टडी करने के लिए किस सेल की स्टडी की गई? आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन बच्चों, आरबीसी मेम्ब्रेन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, एम्स का क्वेश्चन है, रिजनर्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आरबीसी मेम्ब्रेन की स्टडी करके हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लियर? मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सिंगर एंड निकोलसन, ये आपने पता कर रखा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, ये भी आपको पता है। फिलहाल बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। तो कोई भी स्ट्रक्चर होता है कुछ बेसिक चीजों से बना होता है, कुछ बेसिक कंपोनेंट के साथ बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी आपकी जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। और बोलिए बच्चों, आपने याद किया एनसीईआरटी से? प्रोटीन होगा, बोलिए हाँ, लिपिड होगा, और साथ में क्या होगा बेटा? ट्रेसेस में कार्बोहाइड्रेट, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोटीन और लिपिड ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आप इसका परसेंटेज भी बता सकते हैं। यहां पर आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो हमने पढ़ी है सर, प्रोटीन होती है 52% और लिपिड होता है 40% बेटा, और कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। टोटल को सम करिए, देखिए 100% आ जाता होगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को ठीक से देखा है। डिटेल्ड स्टडी करने के लिए किस सेल की स्टडी की गई? आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन बच्चों, आरबीसी मेम्ब्रेन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, एम्स का क्वेश्चन है, रिजनर्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो लिपिड का स्ट्रक्चर देखिए, आपको हम लिपिड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। लिपिड दिखती कैसी है? लिपिड कुल मिलाकर के ऐसी दिखती है। इसका एक हेड होता है और इस तरीके से टेल पाई जाती है। ये हेड है इसका, और बच्चों ये टेल होता है। ठीक है ना? हेड कैसा होता है? तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। सर हाइड्रोफिलिक क्यों होता है हेड? क्योंकि ये पोलर होता है। आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि जो पोलर चीजें होती हैं वाटर में सॉल्युबल होती हैं। तो हेड अगर पोलर है तो ये पानी को पसंद करेगा, लेकिन जो नॉन पोलर चीजें होती हैं वो पानी को पसंद नहीं करती। जैसे आपको पता है ऑयल, तो यहां पर जो टेल वाला पार्ट है बेटा, ये तो हेड था, हेड कैसा हो गया आपका? पोलर। लेकिन जो आपका टेल है ये बना हुआ है फैटी एसिड का। किसका बना हुआ है बेटा? फैटी एसिड का बना हुआ है। तो बताइए, अगर ये फैटी एसिड का बना हुआ है, क्या ये ऑयल, क्या ये वाटर को पसंद करेगा? खुद एक ऑयली सब्सटेंस है, वाटर को पसंद करेगा? सर नहीं पसंद करेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? नॉन पोलर टेल। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर टेल। इसे लगता है पानी से डर, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। टेल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डर, ये पानी से डरती है टेल, दैट्स व्हाई इसे कहते हो हाइड्रोफोबिक। तो समझ में आया बच्चा लोग? लिपिड के स्ट्रक्चर में क्या है? ऊपर की ओर हेड और नीचे की ओर टेल है। हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक, पोलर है, पानी को पसंद करेगा। फैटी एसिड की बनी हुई टेल कैसी है? नॉन पोलर है। इसी के साथ थोड़ा आप और जान लीजिए कि जो हेड होता है बेटा, हेड जो आपका होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है इसमें सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। लेकिन टेल अगर मेनली हम देखते हैं तो ये सैचुरेटेड होती है। क्या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि अगर सब में सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन कार्बन को भरा जाए तो वहां पर कौन सा आप कहते हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड के साथ बेटा डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा हो तो उसको क्या कहते हो? इस चेन को, इस चेन को कहते हैं सर अनसैचुरेटेड। तो यानी हेड कैसा है? अनसैचुरेटेड, और टेल कैसी है? सैचुरेटेड। ये सब टोटल थ्योरी आपके यहां लिखी हुई है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो क्या लिपिड का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ क्या? बोलिए, लिपिड का स्ट्रक्चर